नमस्कार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है संजू हिंदी क्लासेस। तो आज हम कक्षा 9 की क्षितिज किताब की कविता कैदी और कोकिला पढ़ेंगे। ये कविता माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई है। माखनलाल चतुर्वेदी एक कवि होने के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी भी थे और वो स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले रहे थे। उस समय जब अंग्रेज उन्हें जेल में बंद कर देते हैं, तब रात के समय जेल की दीवार पर कोयल आकर बैठती है और वो जोर जोर से चिल्लाती है। तब ये कविता माखनलाल चतुर्वेदी कैदियों और कोकिला के ऊपर लिखते हैं। कवि कहते हैं, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो। यहाँ कवि उस कोयल से पूछते हैं, वो रात के अंधेरे में कोयल दीवार पर आकर बहुत तेज तेज चिल्लाती है। तब कवि उससे पूछते हैं कि कोयल, तुम क्या गा रही हो इतनी रात में और क्यों रह जाती हो और क्यों बीच बीच में चुप हो जाती हो। कोयल, मुझे बताओ क्या लाती हो, संदेश किसका है, तुम किसी का संदेश लेकर आई हो या कुछ और, क्या लेकर आई हो, कोकिल बोलो तो। कोयल, मुझे बताओ। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। तो कवि यहाँ पर ये जो पंक्तियाँ हैं, इन पंक्तियों में कवि जो जेल में कैदी थे, जेल की जो उस समय व्यवस्था थी, जेल में जैसे कैदी को रखते थे, उस सब स्थिति का उन्होंने वर्णन किया है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में वो कोयल से कहते हैं कि कोयल, मैं तो यहाँ बहुत ऊंची ऊंची काली दीवारों के घेरे में हूँ, अर्थात जेल में कैदी बनकर हूँ और यहाँ की जो दीवारें हैं वो बहुत ऊंची ऊंची हैं। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, मैं यहाँ डाकू और चोरों के डेरे में हूँ, यानी कि यहाँ जेल में तो अपराधी रहते हैं, बड़े बड़े डाकू चोर बटमार बोलते हैं ठगों को। तो यहाँ पर तो चोर लुटेरे ठग बदमाश रहते हैं, यहाँ बहुत बड़े बड़े अपराधी रहते हैं और उन्हीं के बीच में मैं रह रहा हूँ। जीने को देते नहीं पेट भर खाना। तब वो बताते हैं कि इस जेल में जो जेल के सिपाही हैं वो हमें जीने के लिए पेट भर खाना भी नहीं देते, अर्थात इतना भी हमें भोजन नहीं देते कि हम जी सकें। मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, और ना ही वो हमें मरने देते हैं। हमारा जीवन यहाँ तड़प तड़प कर बीत रहा है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। फिर वो आगे कहते हैं कि हमारे जीवन पर यहाँ बहुत कड़ा पहरा लगा हुआ है, अर्थात जो जेल के सिपाही हैं वो दिन रात हमारी हर गतिविधि पर, हर छोटी छोटी बात पर नज़र रखते हैं। वो फिर आगे कहते हैं शासन है, ये जो अंग्रेज़ों का शासन है वो उसके बारे में बताते हैं कि अंग्रेज़ों का शासन मुझे तो ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा अंधकार का शासन है, अर्थात जब अंधेरा होता है तो उस समय किसी की बुराइयाँ अच्छाइयाँ नज़र नहीं आती, सिर्फ बुराइयाँ ही बुराइयाँ दिखती हैं। उसी तरह अंग्रेजी शासन में कुछ अच्छा नहीं है, सब कुछ अंधेरे की तरह बुरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। हिमकर यहाँ कहा है चांद के लिए। फिर कवि कहता है कि जो चंद्रमा है वो भी रात को निराश करके, काली करके अपने घर चला गया, अर्थात इतनी ज़्यादा रात हो चुकी है कि चांद भी अब ढल चुका है। इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। तो बोलते हैं कि हे सखी, हे कोयल, तू इस समय, इस काली रात में इस समय तू क्यों जगी हुई है, इतनी रात तक क्यों जगी है, तुझे क्या परेशानी है जो तू इतनी रात तक जाग रही है और यहाँ बैठकर चिल्ला रही है। आगे वो कहते हैं, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। फिर वो कवि हैं कोयल से कहते हैं क्यों हुक पड़ी, हुक बोलते हैं मतलब
जैसे हमें कोई दर्द होता है, दिल में हमारे कोई पीड़ा होती है, तब हम रोते हैं तो उसको हूक बोलते हैं। तो कहते हैं उसकी चिल्लाहट को सुनकर कोयल की कि तुम्हारे स्वर में तुम्हारी पीड़ा साफ झलक रही है, तुम क्यों दर्द में चिल्ला रही हो, वेदना बोझ वाली सी। तुम्हारी वाणी में एक बोझिल सी पीड़ा मुझे दिखाई दे रही है। कोकिल बोलो तो कोयल मुझे बताओ क्या बात है, क्या लूटा, क्या तुम्हारा किसी ने कुछ लूट लिया है? अर्थात तुम्हारे रोने को, तुम्हारे चिल्लाने को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारा संसार लुट चुका है। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। आगे कवि कहते हैं कि हे कोयल, तुम तो मृदुल वैभव की, अर्थात तुम्हारा तो बहुत ही कोमल जो स्वभाव है, तुम्हारा तो बहुत कोमल स्वभाव है, पर आज तुम इतनी तेज तेज क्यों चिल्ला रही हो? क्या हुई बावली, अर्धरात्रि को चीखी? कोकिल बोलो तो क्या तुम पागल हो चुकी हो जो इतनी आधी रात में इतनी तेज चिल्ला रही हो? कोयल मुझे बताओ, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी? दावानल बोलते हैं जंगल में लगने वाली आग। तो फिर कहते हैं आगे कि मुझे लगता है तुम शायद जंगल में लगी किसी आग को देखकर डर गई हो और इसी कारण तुम जोर जोर से चिल्ला रही हो। वो कहते हैं क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना। फिर वो कहते हैं कोयल से कि कोयल, क्या तुम ये देख नहीं सकती कि हमारे ऊपर जंजीरों का गहना है? अर्थात जिन्हें तुम हथकड़ियाँ समझ रही हो, वो हथकड़ियाँ नहीं, ये ब्रिटिश सरकार का हमें दिया गया गहना है, अर्थात हम इसको ब्रिटिश राज का गहना समझकर पहनते हैं। कोल्हू का चर्रक चू जीवन की तान। वो कहते हैं कि जब जेल में कैदी होते हैं तो उनको जेल में ऐसे ही खाना नहीं दिया जाता, कैदियों से काम भी कराया जाता है। तो वहाँ जो ये कैदी थे, मतलब कि हमारे जो कवि, वो कोल्हू चलाते हैं जेल में, कोल्हू का चर्रकचू। तो कहते हैं कि जब जेल में हम कोल्हू चलाते हैं तो उसका चलने से जो आवाज़ आती है चर्रकचू, वही आवाज़ अब मेरे जीवन की तान बन चुकी है, अर्थात मैं पूरे दिन वो आवाज़ सुनता हूँ, इसलिए अब ऐसा लगता है कि वही मेरे जीवन की तान है। गिट्टियों पर उंगलियों ने लिखे गान, और उस कोल्हू को चलाते चलाते जो कैदियों के हाथ की उंगलियों के निशान कोल्हू पर पड़ जाते हैं, वो ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने गाने लिख दिए हों उन पर। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। मोट किसको बोलते हैं कि जब बैलों से खेत में जुताई की जाती है, उनके ऊपर कोल्हू डाला जाता है तो एक डंडा होता है जो पीछे खेत में पड़ा है, तो उसको हम मोट बोलते हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। तो कैदी, वो कवि हैं, वो बताते हैं कि मैं अपने पेट पर जुआ लगाकर, मतलब अंग्रेज होते हैं, वो बैलों से कोल्हू नहीं चलाते, वो कैदियों से कोल्हू चलवाते हैं। तो कैदियों के ही पेट पर जुआ लगाते हैं। वो बैलों के से जब नहीं चलेगा तो बैलों के सर पे, उन पे कंधों पे रखा जाता है, उनकी गर्दन पर जुआ, लेकिन यहाँ कैदी अपने पेट पर जुआ लगाते हैं और मोट को खींचते हैं। तो कवि कहता है कि जब मैं अपने पेट पर जुआ लगाकर मोट को खींचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, जैसे मैं ब्रिटिशों की अकड़ का कुआं खाली कर रहा हूँ। अर्थात हम ब्रिटिश सरकार के आगे हार नहीं मान रहे हैं, वो चाहे हमें कितना भी सताएं, कितना भी दुख दें, लेकिन हम हार उनके आगे नहीं मानते और उनके दिए जितने भी हम यात्रा हैं हम उनको सहन करते हैं। तो इस तरह मैं उनकी अकड़ का कुआं खाली कर रहा हूँ, अर्थात उनकी अकड़ को कम कर रहा हूँ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। तो बोलते हैं कि हे कोयल, क्या तुम्हें दिन में समय नहीं मिला करुणा दिखाने का, इसलिए रात में गजब ढा रही, इसलिए तुम अब रात में मुझे ढांढस बंधाने के लिए, अर्थात जब मैं रो रहा हूँ रुलाने वाली इस रात में मुझे ढांढस बंधाने के लिए तुम अब आई हो। आगे वो कहते हैं इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो। कोकिल बोलो तो। वो कहती हैं कि हे कोयल, इस शांत समय में, मतलब आधी रात का समय है, आधी रात के समय सब सो चुके हैं, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है, तो बिल्कुल शांति का समय है। इस शांत समय में अंधकार को भेद, और इस अंधेरे को भेद कर, अर्थात शांत समय है सन्नाटे का और चारों तरफ अंधकार छाया है,
ऐसे में जब तुम रो रही हो तो तुम्हारा जो स्वर है चिल्लाने का, वो इस सन्नाटे को खत्म करके सबको सुनाई दे रहा है। कोकिल बोलो तो, कि तुम क्यों रो रही हो बताओ। चाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कि तुम इस समय, रात के शांति के समय, सन्नाटे के समय तुम मधुर विद्रोह के, मतलब एक प्यारे से विद्रोह के बीज बो रही हो। यानी कि अभी तो सब सोए हुए हैं, लेकिन तुम्हारी आवाज़ सुन के, तुम्हारा चिल्लाना सुन के जैसे ही सब जाग जाएंगे तो उनके मन में फिर विद्रोह के बीज उठेंगे, अर्थात वो यहाँ से भागने की सोचेंगे, कोई नया संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम करने की सोचेंगे। तो मतलब उनके मन में तुम विद्रोह के बीज बो रही हो, चुपचाप से उनके मन में विद्रोह के बीज बो रही हो। कोकिल बोलो तो, कोयल तुम बताओ तुम क्यों इतनी तेज तेज चिल्ला रही हो। कहते हैं काली तू रजनी भी काली, मतलब जो ये पंक्तियां हैं इनमें कवि जेल में बंद है, तो जेल में बंद होने के कारण उनमें निराशा आ गई है, तो अपनी निराशाजनक स्थिति में वो हर चीज़ को काला बताते हैं। काला रंग निराशा का प्रतीक होता है, तो हर चीज़ की तुलना काले से करते हैं। तो कहते हैं काली तू रजनी भी काली, कि हे कोयल तू भी काली है और ये रात भी काली है, शासन की करनी भी काली। और जो हमारे देश में ये ब्रिटिश शासन चल रहा है, इसकी करनी मतलब इसके जो कार्य हैं, ये ब्रिटिश शासन जो भी काम कर रहा है वो सब भी काले हैं, अर्थात वो सब भी बुराई से भरे हुए हैं। काली लहर कल्पना काली, और जो हमारे देश में ये ब्रिटिश शासन की लहर दौड़ गई है ये भी काली है, और इनकी जो कल्पना है, अर्थात जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिश जो अंग्रेजी शासन है, वो हमारे देश पर राज करने की कल्पना बना रहे हैं कि हम हमेशा इस देश पर राज करेंगे, शासन रखेंगे अपना। तो वो कल्पना भी उनकी काली है, अर्थात वो भी गंदी सोच है उनकी। मेरी काल कोठरी काली, वो कहते हैं कि हे कोयल देख मेरी ये काल कोठरी भी काली है, जिस कोठरी में बंद हूँ। मैंने एक काली ही टोपी पहन रखी है और मुझे जो कंबल मिला है वो भी काला है, कमली बोलते हैं कंबल को। मेरी लौह श्रृंखला काली, लौह लोहा, श्रृंखला होती है कड़ी एक तरह से। तो बोलते हैं कि मेरी जो लोहे की कड़ियाँ हैं, मतलब हथकड़ियाँ, जेल की सलाखें, सब ये भी काली हैं। पहरे की हुंकृति की व्याली, हुंकृति होता है हुंकार भरना। जब ये जो पहरेदार हैं, पहरे की जो ये पहरेदार जो ये तेज आवाज़ करते हैं कि जागते रहो कि हुंकार लगाते हैं, हुंकृति की व्याली, तो ये भी मुझे कैसी लगती है, काली नागिन जैसी दिखाई देती है। तिस पर है गाली ए आली, तो बोलते हैं कि उस पर है गाली, कि ये उस पर मुझे ये जो पहरे की हुंकार है ये काली नागिन जैसा दिखती है ये हुंकार, और मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे कोई गाली दे रहा हो। तो कोयल मैं तुझसे फिर पूछता हूँ, कवि कहते हैं कि तू इतनी रात में क्यों चिल्ला रही है, तो इसलिए वो कोयल से ये बात बताते हैं। कवि कहते हैं इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती। कोकिल बोलो तो, यहाँ कवि अब हर चीज़ की तुलना काले से करते हैं। तो कहते हैं काले संकट सागर पर, कि संकट रूपी काले रंग के सागर पर मरने की मदमाती, तुम अपनी जो ये मधुर आवाज़ है वो क्यों व्यर्थ बेकार कर रही हो। मरने की मदमाती, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे तुम मरने को आतुर हो रही हो। कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। कोकिल बोलो तो, जब कोयल रात को तेज तेज चिल्लाती है तब कभी उसको कहते हैं कि कोयल अपने चमकीले गीतों को, कि तुम तो इतने सुंदर गीत गाती हो, तुम तो इतना अच्छी आवाज़ है तुम्हारी, तो इतना अच्छा गाती हो, तो फिर क्यों कर हो तैराती। तो अपने उन चमकीले गीतों को, अपनी उस मधुर आवाज़ को तुम कहाँ तैरा कर आई हो, अर्थात कहाँ छोड़ कर आई हो, जो इतनी तेज़ तेज़ अब रात में चिल्ला रही हो। मुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावें वहाँ, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। तो फिर कवि अपनी और कोयल की तुलना करते हैं एक दूसरे से और कहते हैं कि कोयल तुझे मिली हरियाली डाली, कि तुझे तो हरियाली डालियाँ मिली, अर्थात तुझे हरा भरा संसार मिला है, तू आज़ाद है,
कहीं भी आ जा सकती है। मुझे नसीब कोठरी काली, जबकि मुझे तो मेरे नसीब में तो ये काली कोठरी है। मैं तो इस कोठरी में बंद हूँ और तू कहीं भी घूम फिर सकती है। तेरा नभ भर में संचार, तू पूरे आकाश में जहाँ चाहे वहाँ उड़ सकती है। संसार में तू कहीं भी जा सकती है। मेरा 10 फुट का संसार और मेरी ये जो 10 फुट की कोठरी है, जेल की काल कोठरी, मेरा तो बस अब यही संसार बनकर रह गया था। मैं यहाँ से नहीं निकल सकता। तेरे गीत कहावे वहा, तो कोयल से कहते हैं कि तेरे तो गीतों को भी लोगों की वाहवाही मिलती है। तेरे गीत सुनकर लोग खुश होते हैं। रोना भी है मुझे गुनाह, और जबकि मैं रो भी नहीं सकता, मेरा रोना भी गुनाह है। अर्थात ब्रिटिश शासन हमें रोने भी नहीं देता। देख विषमता तेरी मेरी। फिर वो कोयल से कहते हैं कि कोयल, तू अपनी और मेरी, हम दोनों की विषमताएं देख कि हम दोनों में कितनी भिन्नताएं हैं। बजा रही तिस पर रणभेरी, फिर भी तू, इतनी भिन्नताएं होने पर भी, कि तुझे तो सब कुछ अच्छा मिला है और मेरे नसीब में ये काल कोठरी, ये काला संसार लिख दिया गया, तुझे हरा भरा संसार मिला है। फिर भी इतनी भिन्नता होने पर भी तू क्यों रात को रणभेरी की तरह रणभेरी बजा रही। अर्थात युद्ध से पहले वाला जो आवाज़ होती है, जो हम बिगुल बजाते हैं, उसको रणभेरी बोलते हैं। तो कवि कहता है, जब कोयल रात को चिल्लाती है कि तू रात को रणभेरी की तरह यहाँ क्यों चिल्ला रही है। आगे कहते हैं, इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं कोकिल बोलो तो। वो कहते हैं इस हुंकृति पर, कि तुम्हारी जो हुंकार है, तुम जो चिल्ला रही हो इतनी तेज से, इस पर मैंने अपनी कृति से, मैंने एक कृति, मतलब इस पर मैंने पूरी की पूरी एक कविता लिख दी। कहो और क्या कर दूं, कि तुम्हारी इस चीखने को सुनकर मैंने तुम्हारे इस दर्द पर एक पूरी की पूरी कविता लिख दी। अब बोलो कोयल, मैं तुम्हारे लिए और क्या करूं। मोहन के व्रत पर, मोहन यहाँ आया है मोहनदास करमचंद गांधी जी के लिए। तो उन्होंने व्रत लिया था देश को आज़ाद करने का। तो वो बोलते हैं कि गांधी जी के देश के आज़ादी के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कि तुम्हारी इस कविता के माध्यम से मैं चाहता हूं कि जेल से बाहर जितने भी आज़ादी के लिए लोग लड़ रहे हैं, उन सब में मैं प्राणों का आसव भर दूं। अर्थात उनमें मैं आज़ादी के लिए और ज़्यादा स्फूर्ति भर दूं। कोकिल बोलो तो, कोयल मुझे तुम बताओ। तो इस तरह कवि कोयल के ऊपर एक पूरी कविता लिखते हैं जेल में बैठे बैठे। आशा करती हूँ ये कविता आपको समझ आई होगी। नहीं समझ आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।